हेलो दोस्त। लगता है रेलवे फिर से गलत जगह हाथ रख दिया है। कैसे? फाइनल रिजल्ट आउट हो गया है बहुत सारे आरआरबी का, मुंबई का, चेन्नई का, सिलीगुड़ी, जम्मू, अहमदाबाद, बंगलौर, चंडीगढ़। ये 7 आरआरबी के अलावा एक आरआरबी और, जिससे आरआरबी अपने आप बता रहा है कि मैं पोस्ट प्रायोरिटी में भूल गया हूँ, पोस्ट प्रायोरिटी मुझे नहीं पता है। यानी आरआरबी गुवाहाटी का भी रिजल्ट दे दिया, जहाँ अभी टाइपिंग टेस्ट नहीं है। और पोस्ट प्रायोरिटी में आपको पता है सभी कैंडिडेट का अलग अलग है, हो सकता है कम हो या ज़्यादा हो। यहाँ साइको टेस्ट हो गया था, तो फाइनल रिजल्ट फिर से CBT 1 वाला जैसा ही गलत है। और कट ऑफ हाई इसका एक कारण उदाहरण हो सकता है कि जो लोग लेवल 6 में थे, अगर साइको पास कर गए उनको रिजल्ट में शामिल कर लिया गया है। तो हो सकता है यहाँ कुछ चेंज हो, लेकिन अभी उम्मीद है यही कि एक कैंडिडेट 5 बार भी अभी सेलेक्ट होगा अगर ऐसे रिजल्ट आया तो, क्योंकि लेवल वाइज रिजल्ट है। हमने सोचा था पोस्ट वाइज रिजल्ट आएगा, मैंने लोगों को बताया भी था। अगर तो यहाँ लेवल वाइज रिजल्ट नहीं, लेवल वाइज रिजल्ट है, पोस्ट वाइज नहीं। और ऐसा एक विद्यार्थी 5 बार सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल देने के लिए क्या हुआ, आरआरबी गुवाहाटी ले लेंगे। आरआरबी गुवाहाटी में आपको सबको पता है, एक एक करके अभी आएंगे। थोड़ा सा पहले हम अपने वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे आपको रेलवे लाइव पे आपको सारा चीज़ बता दिया है कि कटअप कैसा जा रहा है। यहाँ पे आप नीचे भी देखेंगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट का एक एक अपडेट कर रहे हैं। इसके नीचे आपको टाइपिंग टेस्ट का कटअप और उसके पहले CBAT का कटअप सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है इस पेज के ऊपर में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे आएंगे एक आरआरबी जिसको कहते हैं आरआरबी गुवाहाटी। गुवाहाटी में कल ही रिजल्ट आया है लेवल 5 और 2 का, 6 तारीख के डेट में। और आज के डेट में आपको यहाँ पे रिजल्ट भी आ गया किसका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल 6 का, जिसका एग्ज़ाम हो चुका था। और यहाँ पे उसका लेवल का कैंडिडेट का कटअप भी आ गया और रिजल्ट भी आ गया, दोनों आ गया। तो यहाँ कटअप में देखेंगे तो यहाँ अगर लेवल की बात करेंगे, यहाँ लेवल 6 का कटअप, तो यहाँ पे देखें यहाँ लेवल 6 में कौन कौन शामिल हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, इतने कैंडिडेट कौन कौन शामिल हो सकते हैं। 2 कॉमर्शियल अप्रेंटिस में 2 लोगों का नाम है, और स्टेशन मास्टर में कितने लोगों का नाम है। तो टोटल यहाँ से देखिएगा तो बहुत कम लोगों का नाम है। 1 मिनट, पैनल को थोड़ा इधर कर लूँ, यहाँ तक 120 लोगों का 120 ही पोस्ट है। और 120 पोस्ट वो लोग हैं जिनका पोस्ट प्रायोरिटी कुछ भी हो, पोस्ट प्रायोरिटी कुछ भी हो, मतलब कहें तो लेवल 6 भी पहले हो सकता है, लेवल 5 भी पहले हो सकता है, लेवल 2 भी पहले हो सकता है, लेवल 3 भी हो सकता है, लेवल 4 भी हो सकता है। किसी भी पोस्ट प्रायोरिटी में हो। हालांकि गुवाहाटी में लेवल 4 का कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन 3, 2, 5, 6 हो सकता है। और रिजल्ट किसका आया है, लेवल 6 का, 5 और 3, 2 का आया नहीं। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट आ गया कैंडिडेट का जिसका कटअप भी आ गया, तो आप कह सकते हैं कि आरआरबी गुवाहाटी में ऐसा रिजल्ट आया है जहाँ पे पोस्ट प्रायोरिटी का ख्याल नहीं है। और यही सेम पैटर्न सभी आरआरबी, बाकी जितने भी आरआरबी हैं उनमें भी फॉलो हो रहा है। तो अब चलते हैं, आपको कुछ इतिहास की कहानियाँ बताते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इतिहास में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या हुआ था। तो जब हमारा CBT 1 का रिजल्ट हुआ था, वहाँ भी 7 लाख रिजल्ट था, और 7 लाख रिजल्ट को मल्टीपल लेवल में सेलेक्ट कर दिया गया था। लेवल 2 में वही कैंडिडेट, लेवल 3 में वही, लेवल 4 में वही, 5 में वही, 7 में वही। अगर इस बार लेवल 6 में कैंडिडेट बिना पोस्ट प्रायोरिटी का हो रहा है और कैंडिडेट अच्छा स्कोर किया है, तो लेवल 5 में भी आएगा, लेवल 4 में भी आएगा, लेवल 3 में भी आएगा, लेवल 2 में भी आएगा। तो एक विद्यार्थी अगर बहुत अच्छा किया है तो 5 बार सेलेक्टेड हो जाएंगे। तो सीट कितनी है, सीट टोटल आपको पता है 35,000 कुछ सीटें हैं, और कैंडिडेट रहेंगे 5, 35,000 कुछ सीटें डिवाइडेड बाई 5, यानी करीब 7 से 10, 12,000 लोगों का ही नाम बार बार रिपीट होते रहेगा। तो कटअप तो हाई जाएगा ही, जैसा कि हाई दिख रहा है। और साथ में कैंडिडेट का कटअप हाई जाएगा, किसी का जब जॉब देने की बात होगी तो सिलेक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पे इसका अगर लेवल वाइज रिजल्ट दे रहा है तो रेलवे का एक प्रायोरिटी हो सकता है। लेवल बाई रिजल्ट देने से एक चीज़ रेलवे कह सकता है कि मैं लेवल बाई रिजल्ट इसलिए दे रहा हूँ कि जो लोग एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन चल करेंगे उसके बाद की प्रोसेस करेंगे। लेकिन ये सही नहीं है, ऐसे में बहुत टाइम लगेगा। और लेवल बाई कैंडिडेटों को आगे बढ़ाया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रक्रिया होगी। मेडिकल एग्जामिनेशन में 3 महीने लग जाएंगे। कभी किसी का डॉक्यूमेंट, कोई मेडिकल में आधी छोड़ के भाग जाता है, कुछ लोग मेडिकल एग्जामिनेशन का एक्स्ट्रा डेट मिल जाती है, किसी लोगों का सेकंड मेडिकल का डिविजनल मेडिकल पैनल में दे दिया जाता है, किसी का और कंडीशन होती है। तो अगर कहता है रेलवे कि लेवल 6 का मैं पहले पूरी प्रक्रिया करूँगा,
पूरा प्रक्रिया करूंगा, मतलब ज्वाइनिंग से पहले तक की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसा कि लोग पहले कहते आ रहे हैं स्टूडेंट लोग कि ऐसे ही होगा। अगर ऐसा होता है तो एक कैंडिडेट 5 बार सेलेक्ट होगा, और अगर लेवल 6 की पूरी प्रक्रिया होने के बाद लेवल 4, 5 का रिजल्ट आएगी तो 2 साल और टाइम लगेंगे, 2 साल नहीं 1 ईयर और टाइम लगेंगे। तो यहाँ तो कन्फ्यूजन है, यानी हम जहाँ से शुरू होके आए थे CBT 1 में, वहीं से हम फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ गए, जबकि CBT 2 का रिजल्ट अच्छा रहा। CBT 2 में मल्टीप्लाई हुए थे साइको के बाद टाइपिंग टेस्ट में, लेकिन साइको में लेवल 4 और लेवल 6 में दोनों में नहीं था, एक में था। टाइपिंग टेस्ट में भी लेवल 5 और 2 में से एक ही कैंडिडेट थे, जिसके कारण से तो कट ऑफ कम था, लेकिन वहाँ कम से कम इतना तो राहत था कि लोगों का सिलेक्शन अच्छा से हुआ। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि पोस्ट प्रायोरिटी ऐसा दे दिया है कि पोस्ट प्रायोरिटी को सोचा ही नहीं, जॉब देने जा रहा है। मान लीजिए कि कैंडिडेट जिनका नाम आ गया चेन्नई में, क्या दोबारा रिजल्ट आएगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कोई कराए, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराए, तो क्या उस कैंडिडेट को लेवल 5 में आएगा कि नहीं आएगा? तो कहिएगा आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर लेवल 6 का दोबारा रिजल्ट आएगा, तो ये भी एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें भी टाइम लगेगी। तो ये सारा चीज़ें करने के पहले हमें लगता है रेलवे जल्दबाजी कर रहा है, सारा रिजल्ट को जल्दी जल्दी फटफट करके दे दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ सस्पेंस बरकरार है। और देखिए लोगों का क्या है कि यहाँ पे सारा डिटेल देखेंगे कटअप के बारे में, तो कटअप का हर RRB का अलग जा रहा है। तो एक बार मैं वेबसाइट से दिखा दूँ कि कटअप परसेंटेज में दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। 100 में दिया है, 120 में, दोनों में दिया है। तो यहाँ मुंबई आपका रिजल्ट अहमदाबाद में देखेंगे तो ये कटअप है यहाँ 120 में, और इधर 100 में। सबका कैंडिडेट का 60% से शुरू होकर 70% के आसपास UR में क्लियर हो रहा है। कैटेगरी में सब में 5-7 नंबर, जैसा कि पहले भी होता था, 2-3 नंबर OBC में भी कम हो रहा है, EWS में 5-7 नंबर कम हो रहा है, SC ST में भी 7-8 नंबर कम हो रहा है, वो सही है। लेकिन जब भी अभी भी जो रिजल्ट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और CBAT के बीच में 10, 15, 20 नंबर तक का भी कई जगह गैप आ रहा है। और वो गैप इसलिए आ रहा है कि यहाँ के कैंडिडेट अभी भी लेवल 6 का केवल दे दिया, जितने 20 गुना कैंडिडेट थे, पोस्ट प्रायोरिटी का कोई इंपॉर्टेंट नहीं देखा गया। तो देखते हैं RRB इस पर अपना रिस्पॉन्स क्या देती है, कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि यूनिक कैंडिडेट रिजल्ट में बोला गया था, जब आपकी कमेटी बैठी थी उस समय बोला गया था कि CBT 2 के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उस समय यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा, यानी एक कैंडिडेट एक पोस्ट का जो कैंपिंगन चला था उसको रेलवे ने माना था। और फिर यहाँ पे लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगर रिजल्ट या तो लेवल 6 का पहले कंप्लीट हो जाए फिर लेवल 5 का हो, लेकिन इससे करते करते प्रक्रिया में काफ़ी टाइम लग जाएगी, और टाइम लगेगी तो थोड़ा कह सकते हैं कि बहुत सारी इशू आ सकता है। अब चलिए वेट करते हैं क्या हो रहा है।